आज के वीडियो की शुरुआत एक शेर से करते हैं। मसले सिर्फ दो ही रहे, एक तो नींद पूरी नहीं हुई और दूसरे ख्वाब पूरे नहीं हुए। तो भाई देखो, आज की वीडियो अब तक की मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज से पहले मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आप लोगों के चाहने पे पढ़ाया, मतलब आप लोगों को देखना था तो मैंने वीडियो अपलोड करी। लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको आपके फ्यूचर में फील्ड चुनने में बहुत मदद करेगी। देखो भाई, मैं नहीं चाह रहा था इस टॉपिक पे बात करना और ना ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। ये आपका पर्सनल मामला होता है कि आप किस फील्ड को लेते हो, आप किस फील्ड में जाते हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता हो कि प्री मेडिकल में जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, प्री इंजीनियरिंग में जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, या कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि फील्ड वो लो, ये मेरी बात याद रखना, ये उसूल मान के चलना कि सबसे पहले तो ये सुन लो कि पढ़ाई यानी जो इल्म है या जो तालीम है, इसमें कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसका स्कोप नहीं है। सारी फील्ड का स्कोप है। आर्ट्स का भी स्कोप है, कॉमर्स का भी स्कोप है, कंप्यूटर साइंस का भी स्कोप है, प्री इंजीनियरिंग का भी स्कोप है, या प्री मेडिकल का भी स्कोप है, या ऊपर से नीचे ले आओ, प्री मेडिकल से प्री आर्ट्स पर आ जाओ। तमाम ही फील्ड्स का स्कोप है, बस आपका उसमें 100% होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि सर फील्ड कौन सी सेलेक्ट करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होते हैं जो कि शुरू से पढ़ते हैं और फिर आखिर में अच्छे नंबर लेकर आते हैं माशाल्लाह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। तो जो भी फील्ड लेना चाह रहे हो, तीनों सब्जेक्ट यानी जो 3 सब्जेक्ट हैं शुरू के, वो तो सब में कॉमन है, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या आपका ये तीनों फील्ड हो। अच्छा, तो फील्ड चुनना कैसे है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद इन सब्जेक्ट को डिस्कस करता हूँ कि कौन से फील्ड में कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे। देखो भाई, फील्ड वो लो कि जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए और जब पढ़ रहे हो ना तो बार बार घड़ी देखना ना पड़े। मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे घड़ी नहीं देखनी पड़ती, ना ही ये रिस्ट वॉच देखनी पड़ती है, ना ही ये वॉल क्लॉक देखनी पड़ती है कि क्या टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम तो नहीं चला गया, बोरियत हो रही है, छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिल से पढ़ा रहा होता हूँ, दिल से काम कर रहा होता हूँ, खुशी मिलती है मुझे ये काम करने से। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर आपको पढ़ाने और पढ़ने इन दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ा तो कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे? देखो भाई, पढ़ना मेरा दिल है, पढ़ाना मेरी सांसें हैं। तो ना ही दिल सांसों के बगैर धड़क सकता है और ना ही सांसें बगैर दिल के धड़क चल सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो पढ़ाना और पढ़ना मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है कि जिस दिन मैं मरूं, यानी जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो इस ज़िंदगी का, तो उस दिन मैं कुछ पढ़ कर जाऊँ और कुछ पढ़ा कर जाऊँ। यानी जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा इस ज़िंदगी का इंशाल्लाह, तो बस ये मेरा ख्वाब है अपनी ज़िंदगी में कि उस दिन मैं कुछ ना कुछ सीखूँ, यानी कुछ ना कुछ पढ़ूँ, कुछ इल्म हासिल करूँ, और उस दिन मैं थोड़ा बहुत किसी को पढ़ा के जाऊँ, सिखा के जाऊँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आज से पहले ये बात मैंने कभी नहीं करी, लेकिन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, आने वाले वक्त में जो है वो आपके लिए इन फील्ड में जाकर बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप होगा। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे कहने पे कोई फील्ड ले लो, मतलब मैंने कहा भाई कंप्यूटर साइंस आसान है, उसमें केमिस्ट्री नहीं है और ना ही बायोलॉजी है, तो वो ले लो। कंप्यूटर तो आप लोगों को पता है आसानी होती है, आप लोगों का दिल लगता है, तो आपने वो ले ली और फिर आपका कहीं स्कोप नहीं बना, तो फिर आप बाद में मुझे बुरा भला कह रहे हो कि सर के कहने पे ले लिया था, अब कुछ हो नहीं रहा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी चॉइस है कि आपने क्या लेना है, लेकिन अपने पेरेंट्स से डिस्कशन ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये वक्त आप पे आ गया है कि अब आप अपने पेरेंट्स को अपनी पसंद नापसंद का बताओ। तो आप उन्हें बताओ कि अब्बू या अम्मी दोनों को साथ ही बिठा के बात करना। मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और यही करना जो मैं कह रहा हूँ। अपने अब्बू और अम्मी को बिठाना और उनको बताना कि अब्बू मुझे जो है वो प्री मेडिकल में जाना है, नहीं मुझे प्री इंजीनियरिंग में जाना है, नहीं कंप्यूटर में ज़्यादा स्कोप है, आपको पता है सारी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, कंप्यूटर आने वाले वक्तों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब्बू मुझे जो है वो आर्ट्स में जाना है, मुझे जो है वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स देखनी है आर्ट्स की, या अब्बू मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे जो है वो बैंक जॉब करने का शौक़ है, मुझे मैनेजर बनना है बैंक में, या मुझे वकील बनना है। तो ये अपने अब्बू अम्मी को बताना, और फिर आप तीनों जब मिलकर अपना फ़ैसला करोगे ना, हो सके तो बड़ा भाई या बड़ी बहन को भी बिठा लेना, क्योंकि वो लोग भी पढ़े होंगे तो उनका भी एक एक्सपीरियंस होगा।
तो बहुत अच्छा डिसीजन मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि मेरी बात सुनी या अपनी दिल की बात सुनी, किसी की बात सुनी, गए और अब्बू को बोला अब्बू मैं तो प्री मेडिकल में जाऊंगा बस, तो आप मेरा प्री मेडिकल का कोर्स ले दें, किसी अच्छे से कोचिंग में जो है वो 50-60 हज़ार रुपये महाना, 50-60 हज़ार रुपये सालाना लगा दें। बल्कि 50-60 हज़ार तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, ये सालाना तो 50-60 हज़ार लगेंगे ही नहीं कभी भी। कम से कम भी आपके फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस बनेगी ना पूरे साल की, अगर आप कैलकुलेट करें तो कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये बनेगी। सिर्फ फ़ीस की बात कर रहा हूँ, कोर्स, कॉपी, किताबें, आना जाने का खर्चा, दूसरे एक्सपेंसेस मिला के अलग है। तो जो भी फील्ड लेना अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके लेना, और जो मैंने बताया है उसको याद रखना, ठीक है। तो मेरी दुआ रहेगी आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको आपकी पसंद करी गई फील्ड में इतनी कामयाबी दे कि आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े कि काश यार मैंने प्री मेडिकल ले ली होती। मुझे बहुत लोगों का सुनने के लिए मिलता है कि काश यार प्री मेडिकल ली होती तो आज बहुत अच्छा हो गया होता, या काश प्री इंजीनियरिंग ले ली होती, या काश कंप्यूटर साइंस ले ली होती, या काश ये कर लिया होता, या काश वो। देखो अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए किसी चीज़ को सेलेक्ट किया है तो वो बेस्ट है, आप उसके लिए उस पर दिल लगाओ, आप उसके ऊपर मेहनत करो। तो बस ये कुछ मोटिवेशंस थी मेरी तरफ से आपके लिए। और पढ़ना मेरा पैशन, वहाँ पढ़ाना मेरा पैशन, पढ़ना मेरी ज़िंदगी। आप भी अपनी ज़िंदगी का यही उसूल बना लो। और आखिर में मतलब फिर इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। आखिर में ये कहूँगा कि जो भी फील्ड लो पढ़ाना ज़रूर, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो पढ़ाना बच्चों को, या अगर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो पढ़ाना ज़रूर। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आपको सब कुछ मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करा करो। लेकिन आप जो है वो पढ़ाना ज़रूर, ताकि जो भी पढ़ रहे हो रिवाइज होता रहे साथ साथ। क्योंकि अगर मैं 9 को भी पढ़ाता हूँ ना तो पहले थोड़ा बहुत देखता ज़रूर हूँ कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या है। ऐसा नहीं है बस उठाया और बैठ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई फील्ड के लिए। जो भी फील्ड चूज़ करोगे मुझे ज़रूर बताना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और क्यों चूज़ करी है ये भी ज़रूर बताना कि वजह क्या बनी वो फील्ड लेने की। अच्छा देखो, इसको डिस्कस करने से पहले ये सुन लो कि एमई इंग्लिश सेंटर बायो लिखकर सर्च करो, आपको उम्मीद करता हूँ चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, जाके उस चैनल को विज़िट कर लेना। तो एमई इंग्लिश सेंटर बायो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, यानी हमने एक और चैनल बना लिया है जिस पे अब आपको बायो के, कंप्यूटर के और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आया करेंगे। तो अब आप अपनी तैयारी घर से बैठे भी कर सकोगे, आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन सब मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। फ़ीस बस हमने वही रखी है, फ़ीस कुछ नहीं बढ़ाई। देखो सब्जेक्ट भी बढ़ा दिए हैं, फर्स्ट ईयर में भी आ गए, लेकिन फ़ीस नहीं बढ़ाई है, वही 1500 सालाना रखी है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब मुझे ज़रूरत थी आप लोगों की, कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि हमें थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है चीज़ों को चलाने में, तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे, और काफ़ी मुश्किल वक्त से मैं निकल कर आया था। क्योंकि कुछ मेरे जो चेक थे वो, कुछ मेरे मामला जो थे वो बाउंस हो गए थे, तो जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन आपकी सपोर्ट से मैं बहुत अच्छी तरह से उससे निकल कर आया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, इस साल मैं फ़ीस कुछ नहीं बढ़ा रहा, इस साल मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने पिछले साल मुझे सपोर्ट किया था, उसको मैं लेके चलूँगा। तो ये थोड़ी सी मैंने दिल की बातें करनी थी, ये कर ली। अब आ जाओ भाई, आप लोग बोर हो गए होगे मेरी बातों से, तो अब आ जाओ। देखो भाई, प्री मेडिकल बेस्ट है, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हो, प्री मेडिकल है, ठीक है। आप डॉक्टर बनोगे, गरीबों का इलाज करोगे मुफ्त में, या अगर चलो मिडिल क्लास भी है तो उनका इलाज करोगे, तो यकीन मानो बहुत लोगों के दर्द कम कर सकते हो प्री मेडिकल में जाकर। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, आपके पास डॉक्टर बनने का चॉइस है, और फिर डॉक्टर बनकर आप सर्जन बन सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, और बहुत सारी जो इसमें फील्ड निकलती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है और ऑर्थोकोलॉजिस्ट है, बहुत सारी फील्ड है, मेरे को ज़्यादा नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स आती हैं इसमें, ठीक है। तो आप MBBS डॉक्टर बन सकते हो, आप PharmD में जा सकते हो, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर क्विक बात कहूँगा कि इंग्लिश सेम है फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, और कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी होगी, ठीक है। अच्छा उर्दू पे आ जाओ, उर्दू हमारी आसान उर्दू है, लाजमी वाली, ये भी सेम है, तीनों सब्जेक्ट में सेम है और कॉमर्स में भी सेम है, ठीक है। अब आ जाओ इस्लामियत, इस्लामियत भी आप बच्चों की सेम है तीनों सब्जेक्ट में, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। और एक आपकी बुक चेंज होनी है, वो ये वाली है, ये बुक चेंज होनी है फिज़िक्स की, क्योंकि ये पुरानी चल रही है, ये अभी चेंज नहीं हुई थी, तो ये बुक चेंज होगी आपकी। बाकी सारी बुक्स चेंज हो ही गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आपके जो वो ख़ास सब्जेक्ट है ना, जो कि आपको आपकी फील्ड की वजह से मिलेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये फील्ड अलग करने की वजह यही है कि अलग अलग सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जा रहे होंगे ना, तो अच्छी तरह समझ सकते हो आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से। अच्छा देखो भाई, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तो समझ गए ना। बच्चे बोल रहे थे कि सर 7 या 8 सब्जेक्ट हैं मेडिकल में, प्री मेडिकल में, तो आपकी बात ठीक है,
आपको बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा और जोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मिला लो तो 7 या 8 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं और इसके प्रैक्टिकल्स अलग अलग होंगे। तो आपको 4 प्रैक्टिकल्स देने होंगे अपने किसके अंदर, प्री मेडिकल में। एक आपका केमिस्ट्री तो होगा ही होगा, फिजिक्स भी होगा, फिर बॉटनी जोलॉजी होगा ही आपका, ठीक है। तो ये 4 प्रैक्टिकल्स आपके आ जाएंगे। तो आपकी जो प्री मेडिकल के लिए ख़ास सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी, और ये मुश्किल है, ठीक है, आसान नहीं है। अच्छा, फिर आपका है प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये समझ जाओ मेरी बात। अच्छा, अब आ जाओ मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स, तो एक बात और कहूँगा छोटी सी, कि देखो कभी कभार ना किसी के 2 अच्छे अल्फाज, किसी के 2 अच्छे बोल दूसरे के दिल में बड़ी खुशी दाखिल कर जाते हैं, उसको बहुत जो है ना गम से रिलैक्स करवा देते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत गलत सोच रहा हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, कोई आता है मेरे पास और मेरे कंधे पे हाथ रखता है या मेरे सर पे हाथ रखता है, मेरा बड़ा है, तो मेरे बड़े हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि मुझे 2 अच्छे अल्फाज कहते हैं, मुझे हौसला देते हैं, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए मुश्किलात आसान करने वाले बनो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके भी मुश्किलात आसान होंगे, और दुआएं ज़रूर करा करो अपने लिए भी, मेरे लिए भी। क्यों कहता हूँ मैं बताता हूँ कि दुआ में कितनी ताकत होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा एक ऐसा काम था कि मुझे कभी नहीं लगता था वो हो सकता है, मुझे कभी नहीं लगता था, और मैं सोच भी नहीं सकता था वो हो सकता है। मैं क्या नंबर बोलूँ कि इतना मुझे उस पर श्योर था कि ये कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों की दुआओं से मेरा वो काम हो गया। तो इतनी दुआ में ताकत है, तो दुआ करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने लिए, मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए दुआ करा करो। देखना एक दिन हालात बदल जाएंगे, मुस्तकबिल बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। हम सब इसी आस पे जी रहे हैं कि आने वाला वक्त आज से बेहतर होगा। आप, आई होप आपने ये बात सुनी हो, कि मैंने ये बात किसी के साथ शेयर भी की थी। तो बात ये थी कि yesterday is a history, future is a mystery and today is a present। यानी जो गुजर गया वो माजी हो गया, जो आएगा वो आपको नहीं पता, लेकिन जो अभी है वो आपके लिए गिफ्ट है, उसको इस्तेमाल करो, उसमें अच्छे से अच्छे काम करो, ठीक है। तो आओ केमिस्ट्री। देखो आज मैं आगे पीछे की बातें कर रहा हूँ क्योंकि भाई आज आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये डिस्कशन करनी है और मुझे बताना है कि हाँ हमने अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया है। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हो सर आप बताएं कि आप मतलब एजुकेशन की फील्ड में हैं, तो आप हमें बताएं कि हम कौन सी फील्ड लें जिससे हमारा जो है वो मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि बेटा एक बार अपने पेरेंट्स से बैठकर बात करो, वो आपके बड़े हैं, उन्होंने आपके लिए यहाँ तक सब कुछ किया है, वही आपको आगे लेके जा रहे हैं, वही आपके लिए वो दुआएं करते हैं जो कि वाकई आपके लिए जो है वो आने वाले वक्तों में बहुत काम की चीज़ बनेंगी। तो फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे पूछो, तो वो आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे। मैं सिर्फ आपको जो भी आप फील्ड लोगे उसके अंदर जो स्कोप्स हैं वो ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद कुछ टाइम बाद वीडियो अपलोड करूंगा, प्री मेडिकल लेके क्या क्या कर सकते हो बताऊंगा, प्री इंजीनियरिंग लेके क्या क्या कर सकते हो बताऊंगा, कंप्यूटर साइंस लेके क्या क्या कर सकते हो, किस किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कौन कौन सी फील्ड, कितनी परसेंटेजेस हैं, सब बताऊंगा इंशाल्लाह। कभी भी आपको ना ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि यार कितनी परसेंटेज चाहिए, क्या फील्ड मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। 8-10 मिनट की वीडियो देखना, ज़िंदगी आसान कर लेना अपनी, ठीक है। तो सुन लो यहाँ पर केमिस्ट्री, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। तो जो बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं। तो देख लो कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सेम ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस कंप्यूटर और केमिस्ट्री का फ़र्क इनमें आता है। इसमें केमिस्ट्री उसमें कंप्यूटर है, तो दोनों ही बेहतरीन फील्ड हैं। और कंप्यूटर साइंस लोगे ना तो उसमें से एक आपको थोड़ा सा ना ड्रॉबैक होगा, एक आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वो ये है कि अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में ऐसी फील्ड में नहीं हो पाता जो कि सिर्फ कंप्यूटर से रिलेट है, तो फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बेसिक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने फिर जो है वो केमिस्ट्री छोड़ दी होगी 2 साल के लिए, आपकी केमिस्ट्री नहीं होगी, तो फिर आपको दोबारा से केमिस्ट्री को देखना पड़ जाएगा यूनिवर्सिटी में जाकर। क्योंकि आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में चले जाओ, थर्मल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये यूनिवर्सिटीज़ में, जनरल केमिस्ट्री, ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़रूरी पढ़ाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। अच्छा, तो चलो ये मैंने बता दिया कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जाके उसे सब्सक्राइब कर लोगे। अगर वो चैनल नहीं मिल रहा होगा ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बोलना सर वो लिंक दे दें अपने नए चैनल का जिस पे बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर के लेक्चर आएंगे, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करना और उसको भी सपोर्ट करना। और बेसिकली ये आप लोगों का ही चैनल है, ये एमी इंग्लिश सेंटर भी आपका है, ये भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं।
तो आप जब तक आप लोग हो हम लोग हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारे साथ रहोगे इसी तरह। और जब अपने फील्ड्स में चले जाओगे ना, बड़े इंसान बन जाओगे, तो भाई उस वक्त भी याद रखना हमें कि हमने आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की थी। ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सका, मुझे पता है, मैं आपको इतना अच्छा नहीं पढ़ा सका, इतना अच्छा नहीं सिखा सका, सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करी है। तो वो थोड़ी बहुत मेहनत मेरी ज़रूर याद रखना, और दुआओं में याद रखना, वो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। और वो बच्चे जो मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने मेरे लिए टिकटॉक बनाई, या स्नैपचैट पे कुछ शेयर करा, या उन्होंने फेसबुक पे चीज़ें शेयर करी, या और भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो चीज़ें शेयर करी, अप्रिशिएट किया मेरे को और मेरे काम को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। खुद सोचो कि आप एक रैंडम टिकटॉक चला रहे हो, और कोई आपको एकदम, आप रैंडम टिकटॉक चला रहे हो और एकदम से आपकी ही वीडियो आ जाए और वो आपने अपलोड ना की हो, किसी और ने आपकी तारीफ़ में अपलोड की हो, तो यकीन मानो कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी हुई। और मेरे साथ एक जो है वो स्टूडेंट ने भी शेयर किया कि सर हम सर्च कर रहे थे, टिकटॉक चला रहे थे या यूट्यूब चला रहे थे, तो एकदम से आपकी वीडियो देखी, और वो आपने नहीं किसी और स्टूडेंट ने अपलोड की थी, उसमें आपकी उसने तारीफ़ करी, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्फाज नहीं है आप लोगों के जो है वो प्यार को, आप अल्फाज नहीं है मेरे पास कि आप लोगों के प्यार का और आप लोगों के इतने इज़्ज़त देने का जो है मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, वो अल्फाज नहीं है। लेकिन फिर भी बस ये छोटे से अल्फाज हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सर इंशाल्लाह पेरेंट्स से डिस्कस कर जो है वो फील्ड डिसाइड करेंगे। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो आखिर तक देख ली है। ठीक है, तो क्या सर्च कर क्या लिखोगे, सर इंशाल्लाह पेरेंट्स से डिस्कस कर हम अपने आने वाले वक्त में फ्यूचर में जो है वो फील्ड डिसाइड करेंगे कि कॉलेज में क्या फील्ड लेनी है। अभी से डिसाइड कर लो, ताकि फिर आगे जाके ना मुश्किल ना हो चीज़ों में। और इंशाल्लाह जैसे ही फॉर्म वॉर्म आने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे ही एडमिशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही बता दूंगा, ताकि रेडी हो जाओ, फॉर्म वॉर्म के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद